जय हिंद। स्वागत है आपका एक और नई सुबह में। हम हैं हॉलीडे इन रिजॉर्ट मालदीव्स में। जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ वो हॉलीडे इन रिजॉर्ट का एंड है और मेरे पीछे आप वाटर विलास देख सकते हैं। ये जो एक वाटर विला है ये प्रेसिडेंशियल वाटर विला है, प्रेसिडेंशियल स्वीट कह लीजिए इसको। और ये एंड है रिजॉर्ट का। यहाँ एक छोटी सी हट बनी हुई है, मिनी हट। अच्छी सी लोकेशन है फ़ोटो वगैरह करवाने के लिए। और एक पीछे जो अगर आपको दिख रहा हो तो पीछे भी एक आइलैंड है, वो एक लोकल आइलैंड है लेकिन अभी बंद है। बंद मतलब अभी वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ से अगर गेस्ट जाना चाहें तो पहले गेस्ट वहाँ जा सकते थे, घूम के वापस आ सकते थे, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से ये सब कुछ बंद है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे से ही बहुत तेज़ सूरज की किरणें पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी वो। तो अगर मालदीव्स अगर आप आ रहे हैं तो सुबह सुबह ही आप अपना बीच वगैरह पे जा सकते हैं। बाकी शायद 8-9 बजे के बाद तो मुश्किल है बीच पे बैठना। और मालदीव्स में 4 से 5 रातें आई थिंक बहुत हैं अगर किसी भी आप रिज़ॉर्ट में रह रहे हैं सिर्फ एक रिज़ॉर्ट के लिए। बच्चे जा चुके हैं ब्रेकफास्ट पे, हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। कार्ट हमने नहीं बुलाई है और हम जा रहे हैं पैदल ही। रास्ते में शायद यहाँ का वेस्ट बीच आता है, जो 3 बीच मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताए थे कि यहाँ पर 3 प्राइवेट बीच हैं इस रिज़ॉर्ट के। तो एक वेस्ट बीच भी है यहाँ। चलिए वेस्ट बीच भी देख लेते हैं कैसा है यहाँ का। मेरे पीछे है यहाँ का वेस्ट बीच, जो कि अभी काफ़ी शांत है, कोई भी पब्लिक नहीं है। ब्रेकफास्ट का टाइम है, सब रेस्टोरेंट में होंगे अभी। और यूजुअली जो गेस्ट्स हैं वो सारे मेन बीच पे ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पूल है, बार है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ हैं। लेकिन एकांत चाहिए हो तो यहाँ भी आया जा सकता है। और जो वाटर है वो बहुत क्लियर है यहाँ का भी, इस बीच का भी। तो अगर शांति और एकांत चाहिए तो ये भी एक बहुत सुंदर जगह है इस रिज़ॉर्ट में। मालदीव में अभी तक जो भी लोकल लोग मिले वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। अभी हम सिटी में नहीं गए हैं क्योंकि रिज़ॉर्ट में ही हैं अभी तक। तो सिटी में जाके देखेंगे कि व्यवहार कैसा रहता है मालदीवियंस का। अभी तक जो भी मिले बहुत अच्छे हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट तक पहुंच गया हूं। चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट की तीनों दिन मैंने यहाँ अलग वैरायटीज़ देखी। और इंडियन क्यूजीन का जो काउंटर है वो हमेशा यहाँ है, लेकिन अगर काउंटर पे आपको जाना है तो मास्क रिक्वायर्ड है ऑर्डर देने के लिए, टेबल पे बैठने के लिए। और रिज़ॉर्ट में किसी और एरिया में जाने के लिए मास्क रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में मस्ट है मास्क पहनना। ब्रेकफास्ट हो गया है और बच्चों को छोड़ दिया है प्ले रूम में। आज हमारा चेकआउट है तो हम जा रहे हैं पैकिंग करने। और चलिए बात कर लेते हैं कि मालदीव्स किस सीज़न में आया जाए। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। जब मैं सर्च कर रहा था तो कुछ अलग अलग व्यूज़ लोगों के थे, कुछ अलग अलग रिव्यूज़ थे उस पर। तो मालदीव्स आने का जो बेस्ट वेदर बताया जाता है वो बताया जाता है नवंबर से अप्रैल तक या मार्च तक, क्योंकि उस समय ये मानते हैं कि यहाँ पर बारिश नहीं होती। और अप्रैल के बाद यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो बारिशों के समय में आपका टाइम ख़राब हो सकता है, लेकिन बारिश कभी हो ना हो ये कोई पक्का नहीं होता। और जो वेदर यहाँ का है, जो यहाँ का मौसम है, वो 12 महीने एक जैसा रहता है। तो लोग अप्रैल के बाद भी आते हैं, सारा सीज़न पूरे ईयर लोग आते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मालदीव्स किसी पर्टिकुलर मौसम में आया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, जो गर्मी है, वो एक जैसी ही रहती है पूरे 12 महीने। और चलते चलते यहाँ पर जो स्पा है उस पर भी नज़र मार लेते हैं। हॉलीडे इन रिजॉर्ट का स्पा कैसा है। तो हमारे साथ यानिक हैं और यानिक ही यहाँ पर स्पा संभालती हैं। यानिक हमें दिखाएंगे यहाँ हॉलीडे इन का स्पा कैसा है। यानिक जी
तो ये था हॉलीडे इन रिजॉर्ट का स्पा सेंटर, और मैंने आपको रेट भी शेयर कर दिए हैं जो वहाँ पर लगे हुए थे। और रेट्स का ऐसा होता है कि आप आके यहाँ पर कोई पैकेज वगैरह ले सकते हैं और डिस्काउंट भी कभी कभार मिल जाता है उनमें। ऊपर भी जो थेरेपी रूम है यहाँ पे, लेकिन अभी रिनोवेशन की वजह से वो बंद है। रिनोवेशन कह लीजिए या कोरोना वायरस कह लीजिए, क्योंकि अभी उतना शायद कस्टमर नहीं आ रहा होगा जितना यूजुअली आता है। कोरोना ने तो बैंड बजा ही दी है पूरी दुनिया की, पता नहीं कब जाएगा यार। हेलो अलका जी, कैसे हैं आप? थैंक यू। अलका जी जिन्होंने हमें फर्स्ट डे रिसीव किया था रिसेप्शन से, और यहाँ अभी मिली हैं, बहुत ही अच्छी लेडी हैं अलका जी। समय आ गया है इस ब्यूटीफुल रूम को अलविदा कहने का। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि बीच विला में रहना है, वाटर विला में रहना है या गार्डन व्यू विला में रहना है, तो मैं आपको बता दूं कि वाटर विला में अगर आपके साथ बच्चे हैं तो शायद आपको कम टाइम मिलेगा स्पेंड करने का वाटर विला में, क्योंकि बच्चों को हमेशा पूल पे रहना है, बीच पे रहना है, किड्स एरिया में रहना है, प्ले एरिया में रहना है या रेस्टोरेंट में रहना है। तो शायद अगर बजट कम है तो वाटर विला को स्किप किया जा सकता है। आप किसी भी रूम में रह लीजिए, अगर बच्चे आपके साथ हैं तो आप को वो रहने ही नहीं देंगे रूम में, वो हमेशा बाहर रहेंगे और आप लोग बच्चों के साथ बाहर रहोगे। तो एक दिन वाटर विला में इनफ है और बाकी दिन आप किसी भी रूम में गुजार सकते हैं। और अगर मैं इस रिजॉर्ट की बात करूं तो सारे ही रूम इस रिजॉर्ट के अच्छे हैं। बीच विला भी अच्छा था, गार्डन व्यू रूम भी अच्छा था। सारे रूम जो हैं वो काफ़ी स्पेशियस हैं यहाँ के, और मुझे कोई भी किसी भी रूम में कमी नहीं लगी। मैं पीछे बीच विला में भी था और अभी यहाँ पर हूँ। तो यस, अगर वाटर विला का आपको शौक़ है तो आप एक दिन के लिए ले सकते हैं, और बजट की भी अगर दिक्कत है तो एक दिन रहिए, बाकी दिन सब एक जैसा ही रहेगा। आप अकेले भी हैं, दोस्तों के साथ भी हैं, तो भी ज़्यादा टाइम आप रेस्टोरेंट में और पूल एरिया में, बीच एरिया में बिताने वाले हैं यहाँ। और ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोगों की राय मेरे से अलग हो, लेकिन वो मैं फील कर रहा हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही थोड़े से बादल आ जाते हैं और धूप थोड़ी कम होने लगती है तो यहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है और हवा में थोड़ी ठंडक आने लग जाती है। और उस वक्त जो ये ब्लू वाटर है मालदीव्स का, जो मालदीव्स की ब्यूटी है, बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि आप खड़े होकर इसको देख सकते हैं और ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है उस वक्त। वाइट सैंड और ब्लू वाटर ये मालदीव की ब्यूटी को और बढ़ा देता है। मेरे पीछे हॉलीडे इन रिजॉर्ट का एक गार्डन व्यू रूम है और बहुत ही एक शांत नज़ारा है। नीचे बैठने का स्पेस है, ऊपर बालकनी है। अगर किसी को ग्रीनरी पसंद है तो गार्डन व्यू रूम भी बहुत ही एक अच्छी जगह पे है। सारे आसपास जितने भी रूम हैं उसके पास बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पे, तो गार्डन व्यू रूम भी बुक कराया जा सकता है अगर आपको ग्रीनरी पसंद है तो। चेकआउट करने हम आ गए हैं और मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ मालदीव्स के बारे में। अगर आप मालदीव्स आ रहे हैं तो आप अपने होटल या रिजॉर्ट या आइलैंड के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आइलैंड को बंद कर दिया जा रहा है। लाइक जैसे हमारे साथ अभी हुआ है कि हमें माफूशी जाना था। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया भी था कि शायद मैं माफूशी जाऊँगा इसके बाद, और वहाँ हमारी बुकिंग थी, लेकिन गवर्नमेंट ने माफूशी पर आने जाने में रोक लगा दी है। गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया क्योंकि वहाँ कोविड के केस आ गए हैं। तो आप भी अगर मालदीव्स आ रहे हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर कभी भी गवर्नमेंट किसी भी आइलैंड को बंद कर सकती है। तो आप अपने होटल के, रिजॉर्ट के और उस आइलैंड के कहीं भी आप आ रहे हैं तो उसके कांटेक्ट में रहें, और अगर हो सके तो आपने जो भी 5 रात 6 रात जो भी रहना है तो आप सीधा रिजॉर्ट में आएँ और रिजॉर्ट से सीधा अपनी सिटी या अपनी कंट्री में चले जाएं और अदर प्लेस पे, आइलैंड पे ना जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। चलिए चेकआउट करते हैं। हमने चेकआउट कर लिया है हॉलीडे इन रिजॉर्ट से, और हमें जो पैकेज था वो $1500 का पड़ा है, जिसमें ट्रांसफ़र और एवरीथिंग इंक्लूड थी, लाइक फूड, ड्रिंक्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड था। 3 नाइट्स का हमारा पैकेज था ये। और अगर मैं रिज़ॉर्ट की बात करूं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस हॉलीडे इन रिज़ॉर्ट को। रूम स्पेस जो है वो बहुत ही स्पेशियस था हर रूम का। उसके बाद फूड बहुत ही अच्छा था,
फूड क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छा है और जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। और ख़ास करके अगर मैं बात करूं कि इंडियंस की, तो यहाँ पर इंडियन फूड अवेलेबल था। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में हर वक्त इंडियन फूड अवेलेबल था। और इंडियन यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो स्टाफ में हैं वो इंडियन हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी अगर किसी को है तो वो भी नहीं होगी। तो एक बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है और एक बहुत बड़ी चैन है IHG जिसका ये रिज़ॉर्ट है हॉलीडे इन। तो आई थिंक इन रेट्स में मालदीव्स में इस तरह का रिज़ॉर्ट मिलना मुश्किल है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर मालदीव्स आ रहे हैं तो आप हॉलीडे इन बुक करा सकते हैं। और मैं जो इनकी बुकिंग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और फ़ोन नंबर भी डाल दूँगा। आप डायरेक्ट इनसे बात करके बुक कर सकते हैं, तो शायद आपको बहुत अच्छी डील्स भी मिल जाएं, क्योंकि ये जो रेट्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लाइक के सीज़न के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो मैं इनका जो लिंक है वो डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट जाके हॉलीडे इन की साइट पे बुक कर सकते हैं, यहाँ इनसे बात कर सकते हैं, हो सकता है आपको अच्छी डील मिल जाए। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत दूर नहीं है, एयरपोर्ट वाला जो आइलैंड है उससे सिर्फ 45 मिनट्स लगे थे हमें स्पीड बोट से यहाँ आने में। तो यस, ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर फैमिली के साथ आया जा सकता है, हनीमूनर्स आ सकते हैं और यार दोस्त भी यहाँ आ सकते हैं। तो थैंक यू हॉलीडे इन वालों को जिन्होंने हमारी को बहुत अच्छी सर्विसेज दी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और यस, अगली बार भी जब मालदीव्स आना हुआ तो हॉलीडे इन ही आएंगे। रिज़ॉर्ट के जेटी टर्मिनल पे हम पहुँच गए हैं और हम जा रहे हैं हुलू माले की तरफ। पूरे 40 मिनट बाद हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट वाले जेटी टर्मिनल पे और यहाँ से ही हमें होटल के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे अभी। और आनंद फानन में मैंने जो भी होटल बुक कराया है, क्लियर स्काई करके होटल है, तो चल के देखेंगे उसकी सर्विसेज कैसी हैं। अभी ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, जय हिंद।